सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक मर्तबा मक्का शहर में आसमान से एक हूर परी जमीन पर उतर आई। उसके बाद में उस हूर परी के साथ में इंसानों ने जो किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह बात आज की नहीं है मगर आप सुनोगे तो आपको आज जैसी ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। पाकिस्तान में एक शख्स था जिसका नाम अली जमाल था। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई जब अली जमाल अपने जवानी की उम्र में उम्रा करने के लिए मक्का पहुंचा। वो 5 वक्त का नमाजी और एक परहेजगार शख्स था। मक्का में इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी हुई। उम्रा के दौरान सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक से उसे आसमान की तरफ एक रोशनी दिखाई दी और फिर थोड़ी ही देर के बाद में उसे एक खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया जो थी तो नकाबपोश मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि अली जमाल उसको देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफ़ेद पर हवा में हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। उस पर यह कैफियत चंद सेकंड की होगी मगर यह चंद सेकंड अली जमाल को दीवाना कर गई। उसके बाद वो जितने दिन भी मक्का में रहा वो उसी हूर परी के ख्यालों में खोया रहा। उसका दिल अब किसी भी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। उसके बाद जब वो उम्रा करके वापस अपने घर लौट आया तब भी वो उसी के ख्यालों में खोया था। घर में सिर्फ एक उसकी माँ थी। बाप का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। उसके लिए अपना अगर कोई था तो वो सिर्फ उसकी माँ थी। लेकिन उम्रा से आने के बाद में वो अपनी माँ से भी उस तरह से नहीं मिल रहा था जैसे वो पहले मिलता था। माँ ने फौरन ही भांप लिया कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। इसलिए माँ ने उससे पूछा मगर अली जमाल ने माँ को कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद में अली जमाल ज़्यादातर इबादत में ही मशगूल रहने लगा। आधी आधी रातों को उठकर वो ज़ोर ज़ोर से रोता और अल्लाह से दुआ करता। माँ का वो इकलौता बेटा था इसलिए वो बहुत फिक्रमंद रहने लगी। एक दिन माँ ने इसके बारे में अपनी एक बहन से बात की तो बहन ने मशवरा दिया कि अली जमाल की उम्र अब शादी की हो चुकी है इसलिए वो उसकी शादी कर दी, उसका मिजाज ठीक हो जाएगा। माँ को अपनी बहन का यह मशवरा बहुत अच्छा लगा इसलिए उसने फ़ौरन ही अली जमाल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब इस बारे में मालूम चला कि माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है तो उसने अपनी माँ को साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगा। माँ पूछने लगी क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो चुकी है इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी करके अपने फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। बेटे ने कहा नहीं माँ मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने पूछा बेटा क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो, मैं उस लड़की के साथ में तुम्हारी शादी कर दूंगी। अली जमाल ने कहा कि नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर माँ ने कहा बेटा फिर तू शादी के लिए क्यों मना कर रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो यह सुनकर फिर अली जमाल ने प्यार से अपनी माँ से कहा माँ मैं शादी तो करूँगा मगर किसी हूर के साथ में करूँगा। यह सुनकर माँ ने कहा कि मैं समझ गई बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की के साथ में ही करूँगी। यह सुनकर अली जमाल खामोश हो गया। अब वो अपनी माँ को क्या बताता कि वो सच में एक हूर को चाह रहा है, एक हूर सच में उसके ख्वाबों और ख्यालों में है और वो उसके प्यार में पागल हो चुका है और वो सारी सारी रात अल्लाह के सामने सजदों में गिरकर दुआएं मांगता रहता है और कहता रहता है कि ए अल्लाह तू मुझे वो हूर परी अता फरमा दे जिसने मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन लिया है। या अल्लाह तू हर चीज़ पर और हर शय पर कुदरत रखने वाला है। या अल्लाह मैं शादी सिर्फ उसी हूर के साथ में करना चाहता हूँ जिसका तस्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। या अल्लाह तू मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। इस तरह से दोस्तों अली जमाल अपनी हर दुआओं में अल्लाह से हूर परी को मांगने लगा। दिन महीने और साल गुजरते चले गए। इस दौरान माँ ने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां ढूंढी मगर अली जमाल को एक भी लड़की पसंद ना आई। फिर एक दफ़ा रमज़ान का महीना था। अली जमाल ईसा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक से उस पर वही कैफियत एक बार फिर से तारी हुई जो मक्का में हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रो रो कर अल्लाह से हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिशात अली जमाल अपने दिल में पाल बैठा था। उसकी उम्र बीत रही थी मगर वो तो हूर के इंतज़ार में था और उसे यकीन भी था कि एक दिन अल्लाह उसे ज़रूर हूर अता करेगा। अल्लाह उसकी इस दुआ को एक ना एक दिन ज़रूर सुनेगा। दोस्तों दुआ से फारिग होने के बाद में अली जमाल उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था कि गली के अंधेरे में उसे एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन उस आवाज़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि एक सुनसान जगह पर एक नकाबपोश लड़की खड़ी खड़ी रो रही है। अली जमाल ने सोचा कि शायद यह लड़की किसी परेशानी में है, इसलिए वो उसके करीब पहुंचा।
जैसे ही वो उसके पास गया तो थोड़ी सी रोशनी उसकी लड़की के चेहरे पर पड़ गई। उसको देखकर अली जमाल की पाँव से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि ये तो वही चेहरा है जिसको उसने मक्का में देखा था। फिर अली जमाल ने हिम्मत करके अपनी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ए लड़की तुम कौन हो और यहाँ पर खड़ी खड़ी क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूँ और यतीम खाने से भाग कर आई हूँ। वो लोग मुझसे गलत काम करवाना चाह रही थी। अब मैं भूखी प्यासी इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊँ, बस इसीलिए मैं रो रही हूँ। अली जमाल को यह लड़की पहली ही नज़र में भा चुकी थी। उसके दिल को करार सा महसूस होने लगा था। वो समझ गया था कि अल्लाह ने वैसी ही ने नक्श वाली यह लड़की उसको उसकी दुआओं के नतीजे में अता फरमाई है। अली जमाल ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, करीब ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे साथ तुम मेरे घर चलो। वहाँ पर मेरी माँ है, वो तुम्हें खुशी खुशी से अपना लेगी। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि अब एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। फिर अली जमाल उस लड़की को अपने घर ले गया और अपनी माँ से मिलवाया और उसको सारी बातें भी बताई। माँ ने यह सुनकर उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि बेटी तुम परेशान ना हो, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो, ये आज से तुम्हारा ही घर है। फिर माँ ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तो यह सुनकर उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ की तरफ देखा और कहा कि मेरा नाम हुरैन है। उसके बाद अली जमाल उसे हमेशा नकाब में ही देखता था। वो अली जमाल के सामने हमेशा अपना मुंह ढांप कर ही आती थी। वो लड़की पर्दे की पाबंद थी, 5 वक्त की नमाजी और एक नेक लड़की थी। कुछ ही दिनों के बाद में अली जमाल ने अपनी माँ से कहा, माँ यह लड़की बहुत नेक और अच्छी है और मैं ऐसी ही लड़की खुदा से मांगता आया हूँ। अगर आप चाहें तो इस लड़की के साथ में मेरी शादी करवा दें। माँ ने जैसे यह बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने बेटे का माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त उस लड़की से बात की जिस पर उसने भी शर्माकर हाँ कह दी। उसके बाद अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। शादी की पहली ही रात जैसे ही अली जमाल ने उस लड़की का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गया। वो फौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह यह लड़की तो मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद अली जमाल ने हुरैन को खूब प्यार दिया, उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा, उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा। हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें नौछावर कर दी। फिर ऐसे करते करते 5 साल का अरसा गुजर गया। अली जमाल कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो 5 साल कैसे गुजर गई। उसे लगा जैसे वक्त को पर लग गई हों और वो उड़ गया हो। इन 5 सालों में अली जमाल को हर तरह की खुशियाँ मिली, मगर उसके औलाद पैदा नहीं हो पाई। माँ ने 5 सालों तक सब्र किया, मगर अब उसके सब्र का पैमाना टूटने लगा था, क्योंकि उसे अपने बेटे की नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने इस बारे में बेटे से बात की। बेटे ने कहा कि माँ इसमें वो क्या कर सकते हैं, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। मगर माँ का दिल नहीं माना। अब वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगी। इस तरह से फिर धीरे धीरे अली जमाल और हुरैन की मोहब्बत में भी कड़वी बातें शामिल होने लगी। ऐसे करते करते फिर 2 सालों का और वक्त बीत गया। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, देखो बेटा, मुझे यह लड़की बाज लगती है, मैं अपनी ज़िंदगी में तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। इस तरह से फिर माँ की बातों को सुन सुनकर अली जमाल चिड़चिड़ा सा हो गया था। अब वो बात बात पर हुरैन पर भी गुस्सा होने लगा था, जिससे उन दोनों के बीच में तलखियाँ बढ़ती चली गई। अब अली जमाल के दिल के अंदर भी औलाद की ख्वाहिश पैदा होने लगी थी। इसलिए एक दिन गुस्से में अली जमाल के मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया। वो कहने लगा कि तू कैसी बीवी है जो मुझे औलाद जैसी खुशियाँ भी ना दे सकी, तू तो एक बांझ औरत है। हुरैन ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो फौरन खड़ी हो गई और कहने लगी, वाह रे अली जमाल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा हूँ। यह सुनकर अली जमाल हैरान से हुरैन की तरफ देखने लगा। हुरैन ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा हूँ। तुम जब अल्लाह से रो रो कर दुआई करते थे तो अल्लाह ने किसी कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया था और मुझे तुम्हारे लिए भेज दिया था। यह सुनकर अली जमाल ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ए हुरैन तुम कौन हो, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो हुरैन ने कहा कि तुम हर दम अल्लाह से हूर मांगती थी और अल्लाह ने तुझे हूर अता कर दी, मगर याद रखो हूरों के यहाँ पर औलाद पैदा नहीं होती है। यह सुनकर अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया। उसने देखा कि उसी वक्त हुरैन के पर निकल आई। वो कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ, मैंने देख लिया इंसान कितना नाशुक्रा होता है, इंसान अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में ही मारा जाता है। इतनी देर में हवा में पर फड़फड़ाने की आवाज़ के साथ साथ हुरैन नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अली जमाल पागलों की तरह उसको देखता रह गया और सोचने लगा कि ये उसका कोई ख्वाब था या कोई हकीकत थी। उसने एक गलती की और हुर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि उसने अल्लाह की दी हुई नेमत की नाशुक्री कर दी थी।
दोस्तों यकीनन आप इस कहानी को सुनकर इबरत हासिल करोगे और आप इसके बारे में सोचोगे ज़रूर। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप अपनी राय ज़रूर लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया।